इंग्लिश विस्तास। इसमें चल रहा था चैप्टर 2 विस्तास का द एनीमी। और अभी तक हमने देखा है कहानी में कि किस तरह से एक डॉक्टर सदाव ने दुश्मन सैनिक की जान को बचाया था, जो कि एक बहुत अच्छा काम है। ठीक है, मानवता के लिए काफी बढ़िया काम करा था उसने। ठीक है, तो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस का टॉपिक चल रहा है और लॉन्ग क्वेश्चंस में हमने काफी कर लिए अब तक। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन तो मैं आज मिला हुआ है, तो फटाफट से इसे और समझ लेते हैं। इसके बाद फिर एक लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक द डॉक्टर्स फाइनल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम was the best possible one in the circumstances? Circumstances का मतलब होता है परिस्थिति। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो डॉक्टर का फाइनल सॉल्यूशन था, मतलब आखिरी फैसला जो था डॉक्टर का कि मैं इस दुश्मन सैनिक को बचाऊंगा, उसका ये जो आखिरी फैसला था उस सैनिक का इलाज करने का, क्या वो बेस्ट था? मतलब क्या उससे कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं हो सकता था, या उसका ये आखिरी फैसला एक सही फैसला था? आपको क्या लगता है? उसने जो उसका इलाज करने का निर्णय लिया था, अंतिम निर्णय, उसकी वाइफ ने भी खूब मना करा था, नौकरों ने भी मना करा, उसके माली ने भी मना करा, फिर भी उसने आखिरी फैसला अपना सैनिक को बचाने का लिया। तो उसका ये जो आखिरी फैसला था, क्या तुम्हें लगता है कि वो सही था ऐसी परिस्थिति में? क्या ये बेस्ट था, या अगर इससे कोई बेस्ट हो सकता था तो वो भी बताइए। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा बेस्ट शायद नहीं होगा। ठीक है, तो रीड आउट करते हैं। आफ्टर हैविंग सेव्ड द लाइफ ऑफ द एनिमी सोल्जर, जब उसने उस दुश्मन सैनिक की जान को बचा लिया था, जब वो उसका जीवन बचा चुका था, बचाने के बाद, आफ्टर हैविंग सेव्ड द लाइफ, जब उसका जीवन उसने बचा लिया था बचाने के बाद, डॉक्टर रिपोर्टेड द होल मैटर टू द जर्नल। तो डॉक्टर सदाव ने इस पूरे मुद्दे की रिपोर्ट करी जर्नल को, मतलब कैसे कैसे उसको सैनिक मिला है, उसने उसका इलाज करा है। ठीक है, ये सारी बातें उसने किसको बताई? बाद में जर्नल को जाकर बताई। ठीक है, द जर्नल प्रॉमिस्ड टू सेंड हिज मैन, तो जर्नल ने वादा किया था, उसने ये वादा किया टू सेंड हिज मैन, कि वो अपने आदमी भेजेगा, टू सेंड हिज मैन टू किल द सोल्जर इन सीक्रेट, सोल्जर को मारने के लिए। मतलब जो सैनिक डॉक्टर सदाव के घर पे ठहरा हुआ था, जिसका इलाज डॉक्टर सदाव ने किया था, तो जनरल ने फैसला लिया कि वो अपने आदमी भेजेगा। उसने वादा करा डॉक्टर सदाव से कि मैं अपने आदमी भेजूंगा और वो सीक्रेट तरीके से उस सैनिक को मार देंगे। ठीक है, तुम्हारे ऊपर कोई नाम नहीं आएगा, वो सैनिक को मार देंगे। He did not want the matter to become public. यहाँ पर ही आया है जर्नल के लिए। जर्नल ये नहीं चाहता था कि ये जो बात है कि डॉक्टर सदाव ने उस सैनिक को अपने घर पे रखा हुआ है, ये जो बात है वो पब्लिक बन जाए। पब्लिक का मतलब है हर जगह फैल जाए, जनता में ये बात फैलनी नहीं चाहिए, उसको ऐसा लगता था जर्नल को। अब क्यों लगता था वो भी तुम्हें मालूम है कि जर्नल इसलिए नहीं चाहता था कि ये सारी बातें इधर उधर फैल जाए, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर सदाव को जेल हो जाए और फांसी भी हो जाए। और अगर ऐसा हो गया तो जर्नल को कौन बचाएगा, क्योंकि जर्नल का इलाज कौन कर रहा था? डॉक्टर सदाव। तो डॉक्टर सदाव को अगर जेल हो जाती तो ये जर्नल भी नहीं बच पाता, क्योंकि इसको पहले अटैक आ चुका था। आगे देखते हैं। इसलिए वो नहीं चाहता था कि ये जो मैटर है ये पब्लिक बने, ये मैटर पब्लिकली इशू हो जाए, वो ये बात नहीं चाहता था। आगे देखते हैं। इफ इट डिड, अगर वह ऐसा करता, मतलब अगर ऐसा हो जाता, अगर ये बात हर जगह फैल जाती, सदाव वुड बी अरेस्टेड, तो सदाव को अरेस्ट कर लिया जाता एंड एग्जीक्यूटेड, और उसको
फांसी दे दी जाती, मतलब उसको सूली पर चढ़ा दिया जाता। बट द जनरल नीडेड हिज सर्विसेज बैडली, लेकिन जनरल को जरूरत थी उसकी सर्विसेज की, क्योंकि उसका इलाज डॉक्टर सदाव ही कर रहा था। अगर डॉक्टर सदाव को कुछ हो जाता तो जनरल भी नहीं बच पाता। सदाव वेटेड फॉर 3 नाइट्स, सदाव ने इंतजार करा 3 रातों तक। फॉर द एसेसिन्स, एसेसिन्स मैंने वही बोला था, जनरल ये बात बताई थी ना कि मैं अपने आदमी भेजूंगा जो उस सैनिक को मार देंगे, मतलब वो भाड़े के टट्टू भेजने वाला था, ठीक है, भाड़े के आदमी भेजने वाला था उस सैनिक को मारने के लिए। तो उसने सदाव ने 3 रात तक इंतजार करा, लेकिन वो आदमी नहीं आए। When the general's man did not come, जब जनरल के आदमी नहीं आए, he thought of solving the matter himself, तो उसने फैसला लिया इस मैटर को खुद सॉल्व करने का, मतलब उसने इस मुद्दे को खुद निपटाने के लिए फैसला ले लिया कि जनरल के अगर आदमी नहीं आए तो इस सोल्जर का, इस सैनिक का, दुश्मन सैनिक का मैं ही कुछ सोचता हूँ। He arranged a boat, उसने एक बोट का प्रबंधन करा, उसके लिए एक नाव तैयार करवाई। And asked the enemy soldier, और एनिमी सोल्जर से कहा to escape to a nearby island, कि escape का मतलब होता है भागना, कि वो आसपास के आइलैंड पर चला जाए या भाग जाए, मतलब क्योंकि उसकी जान को खतरा था। 3 रातों तक तो खैर उसके आदमी नहीं आए थे जनरल के, लेकिन जरूरी थोड़ी ना नहीं आए थे तो आएंगे नहीं आगे, तो उसकी जान को खतरा था। तो डॉक्टर सदाव ने उससे कहा कि वो यहाँ आसपास के टापू पर चला जाए, भाग जाए, अगर उसे खुद को बचाना। He put food, उसने उसे खाना दिया, वाटर पानी दिया, एंड क्विल्ट्स, क्विल्ट्स का मतलब होता है रजाई, गर्म बिस्तर वगैरह, इन द बोट, मतलब उसकी बोट में इतनी सारी चीजें रखी, so that the man could spend some time on the island, ताकि वो व्यक्ति कुछ समय बिता ले बोट में, ताकि वो व्यक्ति कौन सा व्यक्ति, टॉम जो सैनिक था, ताकि वो व्यक्ति उस आइलैंड पर कुछ समय बिता ले चैन से। He was greatly relieved, उसको कहने का मतलब ये उसको चैन महसूस हुआ। He was greatly relieved when he realized, जब उसको पता चला। यहाँ पर बात हो रही है डॉक्टर सदाव की। डॉक्टर सदाव को कुछ समय बाद पता चल गया था कि वो दुश्मन सैनिक बिल्कुल सुरक्षित रूप से उस टापू पर पहुंच गया है, ठीक है। तो इसको एक शांति महसूस हुई, उसे रिलैक्स महसूस हुआ, उसको चैन की सांस मिली। रिलैक्स का मतलब होता है आराम महसूस होना या चैन की सांस लेना, तब जाके उसको चैन की सांस मिली जब उसे ये रियलाइज हुआ आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, that the American soldier had succeeded in reaching a safe place, कि जो अमेरिकन सैनिक था वो कामयाब हो गया है एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में। मतलब जब इसने बोट में उसको बिठाकर भेजा था इस उम्मीद से कि ये सुरक्षित किसी टापू पर चला जाएगा, और जब 10-12 दिन बाद उसको पता चला डॉक्टर सदाव को कि मेरा भेजा गया सैनिक सुरक्षित किसी स्थान पर चला गया है, कामयाब हो गया है, तो इसको चैन की सांस मिली, ठीक है। तो काफी अच्छा सॉल्यूशन करा इसने इस प्रॉब्लम का, शायद ये बेस्ट सॉल्यूशन होगा। आगे देखते हैं। दिस वाज परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद, द बेस्ट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, शायद ये एक बेहतरीन उपाय था, हल था इस समस्या का, टू द प्रॉब्लम। सदाव कुड नॉट किल द मैन, सदाव उस व्यक्ति को नहीं मार सकता था, सदाव थोड़ी ना मार सकता उस व्यक्ति को। रीजन ये, पहली बात तो वो एक डॉक्टर है, दूसरी बात ये है कहानी से पढ़कर पता चल गया है वो बहुत ही इंसानियत उसके अंदर भरी हुई है, तो इस वजह से वो उस व्यक्ति को नहीं मार सकता था। सदाव could not kill the man as he was not inhuman, क्योंकि वो बिल्कुल भी अमानवीय नहीं था।
इंसान को अमानवीय नहीं होना चाहिए, मानव है तो मानवीय ही होना चाहिए, लेकिन आज के समय में बहुत से लोग अमानवीय पाए जाते हैं, होते हैं खूब बतेरे। आगे देखते हैं। He was trained to save life. उसको प्रशिक्षित किया गया था जीवन बचाने के लिए, ना कि जीवन लेने के लिए। ठीक है, मतलब उसकी ट्रेनिंग की गई थी, क्योंकि वो एक डॉक्टर था तो ट्रेनिंग की गई थी लोगों को जीवन देने के लिए, कि वो जीवन बचाए लोगों का, ना कि उनको मृत्यु के हवाले करे। तो वो ऐसा नहीं कर सकता था। एट द सेम टाइम, उसी समय, he felt he was not in a position, और दूसरी बात ये भी है, अगर वो उस जख्मी व्यक्ति को उस जर्नल के हवाले करना चाहता भी था, तो अगर बाई चांस वो ऐसा काम करता भी, तो भी वो जख्मी व्यक्ति इस हालत में नहीं था कि उसको उसके हवाले किया जाए, है ना। वो इतनी बुरी हालत में था कि पहले उसका इलाज जरूरी था। पुलिस भी होती तो भी उसका शायद ये तो नहीं कह सकते चलो कि इलाज करती, तो उसकी वो हालत नहीं थी कि उसको किसी पुलिस को सौंप दिया जाए। तो देखो लिखा हुआ है, he felt he was not in a position to hand over the man to the police. hand over का मतलब होता है सौंपना, मतलब उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो किसी पुलिस को सौंप दिया जाए। ठीक है, perhaps the journal, शायद जर्नल भी, too wanted him to help the prisoner, शायद वो जर्नल की मदद करना चाहता था उस कैदी की, escape out of human consideration, कि वो यहां से भाग जाए। ठीक है, मतलब भागने में उसकी मदद करना चाहता था जर्नल, शायद तभी उसने अपने भाड़े के टट्टू नहीं भेजे, उसने अपने आदमी नहीं भेजे। लेकिन ये बात तो तुम्हें भी मालूम है उसने क्यों नहीं भेजे, वो कोई मदद ही करनी होती तो जर्नल का कैरेक्टर इतना गंदा नहीं बताया गया होता इस कहानी के अंदर कि वो अपनी बीवी को कूटा करता था। ठीक है, तो ये तुम अच्छे से जानते हो, उसका तो कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो बच जाए, वो तो अपना स्वार्थ चाहता था जर्नल, इसलिए नहीं भेजे उसने, लेकिन उसका इरादा ऐसा नहीं था डॉक्टर सदाब। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।